मैं कभी जाऊंगी भी नहीं, अब तो शपथ खा ली है मैंने। हाँ ना जाना। 100 बार कैब पे जाऊंगी तेरी आंखों के सामने। देखते हो मैं तो क्या करता है, देखती हूँ अब मैं। तमीज से बात एक दिन से मेरे साथ काम करने चला गया तो इसमें कितना सुना रहे हैं मुझे। एक ही दिन तो काम कराता हूँ मैं तुम्हारे, बाकी दिन तो नहीं कराता हूँ। सुना के ना, मैं बोल रहा हूँ सर मत खाओ मेरा। सर कब खाया मैंने तुम्हारा? अब खा रही हूँ सर। मैंने कोई थोड़ी भीख मांगी थी कि मेरे साथ चलो जिंदगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो का टाइटल देखकर और स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो है ग्लैम कपल के बारे में, जिनकी शादी 4 साल पहले हुई थी और अब वो डिवोर्स ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं किसी एक की साइड नहीं हूँ। आई एम जस्ट गिविंग माय रिएक्शन ऑन हिमांशी एंड ऋषि वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कुछ दिनों से ऋषि कुछ वीडियोस डाल रहा था जिसमें वो लड़कों के साथ जो गलत होता है एलिमनी लेते हैं एंड उनकी फैमिली Q&A सेशन कर रही थी, जिसमें वो इनडायरेक्टली हिमांशी को गलत दिखा रहे थे। तो उसी में हिमांशी के फैंस ने हिमांशी को बोला कि आप भी अपनी साइड की स्टोरी बताओ, जिस पर हिमांशी ने एक वीडियो डाली थी, द कंप्लीट ट्रूथ, जिसमें वो बोल रही हैं कि ऋषि ने उन पर मल्टीपल टाइम्स चीट किया है, उनकी फैमिली से पैसे मांगे हैं और उन्हें एक ओपन रिलेशनशिप रखने के लिए बोला। तो वहीं उस वीडियो का जवाब देते हुए ऋषि ने एक वीडियो बनाई है कल, जिसमें उन्होंने चीटिंग वाले एलिगेशंस को डिनाई किया और हिमांशी के बारे में कुछ नेगेटिव चीजें बोली कि वो ओवर पोजेसिव थी, उनकी फैमिली के साथ भी उनको टाइम स्पेंड नहीं करने देती थी एंड शी ओनली वांट्स मनी विद प्रूफ। जिसमें उन्होंने व्हाट्सएप की ऑडियो सुनाई जो हिमांशी ने ऋषि को भेजी हुई है। अब उस पर लोग बोल रहे हैं कि ये सब प्री प्लान था। तो आई गेस ये सब प्री प्लान कैसे हो सकता है, क्योंकि वो व्हाट्सएप ऑडियो जो हिमांशी ने भेजी है वो बहुत पहले की भी है, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट देयर न्यू हाउस जो बहुत पहले बन रहा था। और उन व्हाट्सएप की वीडियो से ऋषि वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रूव कि वो भी वीडियो एडिटिंग और घर के काम संभालता था। और फिर एक ऑडियो ऋषि ऐड करते हैं, पहले आप ये ऑडियो सुन लो। मैंने जो है अपनी जो मेरी इनकम थी उसकी तो मैंने एफडी करा दी थी, ठीक है। अब जो भी मेरी इनकम आ रही है, जो भी मेरे ब्रांड्स, जो मेरे पहले ब्रांड्स करे हुए थे वो पे कर रहे हैं, या फिर तुम्हारे साथ जो ब्रांड्स किए हैं उनकी इनकम्स आएंगी, तो वो तो एक ही हुई। बिकॉज मैंने ये चेक किया कि जैसे हम लोग एक्सपेंस भी कर रहे हैं ना कंटिन्यू, जैसे मतलब कोई भी आ रहा है ब्रांड का तो उसका एक्सपेंस भी कर रहे हैं, तो उसका अब हम मेरा और तुम्हारा सेपरेट रखने की कोई नीड नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो कि मेरे ब्रांड्स की भी कोई पेमेंट आती है तो भी इसी अकाउंट में आएगी, तो मैं उसमें एक्सपेंस कर ही दूंगी, है ना। और मेरे ब्रांड्स की मतलब समझ लो ऑलमोस्ट पेमेंट आ ही चुकी है और मैंने एक्सपेंसेस भी कर लिए हैं, है ना। जैसे हम दोनों के एक्सपेंसेस आराम से हो ही गए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे अब ये कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है कि तुम्हारा कितना हुआ मेरा कितना हुआ, बिकॉज अब जो ये मेरे अकाउंट में आ रहा है ये फिर हम दोनों का ही हुआ ना, ठीक है। मैं ये बस कह रही थी। इस ऑडियो में हिमांशी बोल रही है कि YouTube अर्निंग को बांटना क्यों है, उनके YouTube चैनल में दोनों का कंट्रीब्यूशन था व्लॉग से, और अर्निंग तो फिर भी सारी हिमांशी के पास ही जाती थी। तो अगर ऋषि एंड उसकी फैमिली इतनी लालची है एज सेड बाय हिमांशी, तो वो सारी YouTube अर्निंग्स उनके अकाउंट में क्यों जाने देंगे और अपना शेयर भी मांगते हैं उनसे, बिकॉज फैमिली भी पूरे व्लॉग्स में आती थी। इस वीडियो के बाद हिमांशी अपनी एक वीडियो डालती है 7 मिनट की, जहां वो ऋषि के किसी भी एलिगेशंस पर कोई क्लियरली रिप्लाई नहीं दे रही हैं और खुद को एसिडिटी इश्यूज से सफर किया हुआ बताया, क्योंकि ये लोग उसे स्ट्रेस देते थे, उसको एंड उसकी फैमिली को मेंटली टॉर्चर करते थे। और इस वीडियो में हिमांशी ने बताया कि वो लोग पहले भी सेपरेट हुए थे क्योंकि ऋषि उस पर चीट कर रहा था, किसी और से शादी करना चाहता था एंड ही यूज्ड टू डू वीडियो कॉल्स विद सम अदर गर्ल्स। सो गाइज, आफ्टर सीइंग द वीडियो ऑफ बोथ, मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि अगर हिमांशी को ऋषि ने सीरियसली इतना टॉर्चर किया है, उस पर चीट किया है, तो हिमांशी के पास कोई प्रूफ तो होगा जिसको वो दिखा सकती है दैट यस ही हैज चीटेड ऑन हर, बिकॉज वो कंप्लीटली डिनाई कर रहा है उस चीज को। एंड ऋषि और उसकी फैमिली अगर हिमांशी को या उसकी फैमिली को इतना टॉर्चर कर रहे थे, तो शी इज एन इंडिपेंडेंट गर्ल, वो एक्शन ले सकती थी उनके अगेंस्ट। 4 साल तक कोई नहीं रहता अगर कोई इतना ही टॉर्चर कर रहा है आपको, आपकी फैमिली को। एंड ऑल्सो गाइज, वी नेवर नो कि इन दोनों में कौन सही है कौन गलत। किसी एक को सपोर्ट करना और किसी एक को कमेंट सेक्शन में गालियां देना, उसको नार्सिसिस्ट बोलना सही नहीं है, क्योंकि फॉर यू इट कैन बी वन कमेंट, बट किसी दूसरे बंदे को वो कैसे हर्ट करता है हमें नहीं पता। और ऋषि के साथ साथ लोग उनकी फैमिली और उनकी सिस्टर को भी रोस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी सुना रहे हैं कि वो और उनकी फैमिली कौन होती है फ्रीडम देने वाली, और उन्होंने क्यों हिमांशी की फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करी। तो गाइज, ऋषि का ये रिएक्शन हिमांशी की वीडियो के बाद आया है, जब हिमांशी ने ऋषि और उनकी फैमिली पर एलिगेशंस लगाए
तब निशी ने बोला है कि उनकी फैमिली हिमांशी को पूरी फ्रीडम देती थी, उन पर कोई रोक टोक नहीं थी और फोटोज उन्होंने इसीलिए ही डाली लोगों को ये दिखाने के लिए कि हिमांशी खुश थी उनके घर में, ना कि डिप्रेस्ड और टॉर्चर्ड जैसा कि हिमांशी ने अपनी वीडियो में बताया। तो मेरे हिसाब से शी इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि आप पर भी कोई एलिगेशंस लगाएगा तो आप भी अपनी साइड सबको दिखाओगे एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। So that's all for this video. Do let me know your views on the Rishi and Himanshi video, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना।